लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है, आशा करती हूँ कि बिल्कुल फिट एंड फाइन और चुस्त दुरुस्त होंगे आप सभी। मैं आपकी दोस्त मधु हाजिर हूँ लेकर हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है लाइफ विद मॉस्किटोज। दोस्तों, कभी कभी हमें अनचाही चीजों के साथ रहना पड़ता है, जैसे मच्छर। कोई चाहता है क्या मच्छरों के साथ रहना? नहीं ना, लेकिन रहना पड़ता है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारी लाइफ विदाउट मॉस्किटोज तो हो नहीं सकती, इसलिए लाइफ विद मॉस्किटोज है हमारे प्रोग्राम का नाम। अब जो लाइफ में है सो तो है ही, लेकिन जो है यानी कि ये मच्छर, इनसे बचकर कैसे रहा जाए, इन्हें पनपने से कैसे रोका जाए, यही तो जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ होंगे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा। लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं कि हमारे भुलक्कड़ पवन को उनकी राधा रानी क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही है। राधा, राधा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सब ले लिया है ना? अरे हाँ भाई, सब ले लिया। इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। इतना क्यों? तुम तो ज्यादा भुलक्कड़ हो ना। टिफिन का थैला कहाँ लिया? अरे वो तो मैं लेने ही वाला था। अब तुम आ ही गई हो तो पकड़ा दो। हाँ, वो तो पकड़ाऊंगी ही। चलो, अब बाहर तक छोड़ भी देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? सी ऑफ कर रही हूँ, और क्या? इस तरह पीठ सहलाकर? अरे तो अभी इस उम्र में पीठ ही सहलाऊंगी ना। चलो जाओ, बाय। बाय बाय बाय। आज इसको क्या हुआ? अजीब बात है। लो, बस भी आ गई। चलो, देर नहीं हुई। आइए सर। आज सीट जरा पीछे है, चले जाइए। अरे कोई बात नहीं, पीछे ही सही, सीट तो है ना। हाँ, एक मिनट, इधर देखिए। हाँ, बोलो। 7 दिन से पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना? 7 दिन पहले? क्या? अरे वही सर, याद नहीं आया? 7 दिन पहले पता नहीं क्या बक रहा है, लेकिन इसके सामने भुलक्कड़ क्यों बनूं? अच्छा, वो हाँ, याद है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। एकदम टाइम से। आज कुछ नहीं भूले क्या? क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। आज कुछ नहीं भूले क्या? जैसे कि इनको तो सब याद है। सॉरी सर, लेकिन सर 1 मिनट। अब क्या है? सर वो 7 दिन से पहले कर लीजिएगा सर। शट अप अहमक, आज क्या हुआ है सबको? गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। गुड मॉर्निंग। अरे पवन बाबू, ठहरिए, हम भी चलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। जी चलिए। पवन बाबू जी। एक बात कहें? 2 कहिए सर। नहीं, एक ही काफी है। आप 7 दिन से पहले वो काम कर लीजिएगा, समझ गए ना? 7 दिन से पहले? आज हुआ क्या है सबको? जिसे देखो यही बोल रहा है। अरे कुछ हुआ नहीं भाई, छोटी सी बात है। 7 दिन से पहले ही कर लेनी है, और क्या। देखिए बड़ा बाबू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन 7 क्या फालतू बोल रहे हैं? अरे आप तो नाराज हो गए। जाइए, अपनी सीट पर जाइए, और हाँ, अपना बैग वैग रख कर बॉस के पास चले जाइए। बॉस ने कल ही कहा था कि पवन बाबू को आते ही चेम्बर में भेज देना। ओ, बॉस आ गए हैं क्या? जरूर आ गए होंगे। बॉस तो कभी 1 मिनट भी लेट नहीं होते। आप हम पर टोंट कस रहे हैं? अरे नहीं भाई, सामने देखो, चेम्बर के बाहर ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब बॉस अंदर है। ओह, सॉरी सर। अब जाइए। हाँ, ओके, जा रहा हूँ। मे आई कम इन सर? Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। Morning. Mr. Pawan, you have to go regional office today. जी। वहाँ ये कागज दीजिए और रीजनल हेड से मिलकर उनसे कुछ पेपर्स लेकर आइए। ओके सर, ओके। Take it and thanks. इट्स माय ड्यूटी सर।
फाइन, गो। मिस्टर पवन, यस सर। अपने घर का वो काम याद है ना? कौन सा सर? वही जो 7 दिन से पहले कर लेना है। सर आप भी? व्हाट डू यू मीन? आप भी? सॉरी सर, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों? सर, घर से निकलकर ऑफिस आते तक जिससे भी मिला सब यही कह रहे हैं, 7 दिन से पहले कर लेना, 7 दिन से पहले कर लेना। मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या है सर? वही जो आपकी पीठ पर लिखा है। पीठ पर? हाँ, पलटिए और देखिए, आपकी पीठ पर लिखा है, कृपया इन्हें याद करा दें कि घर का बहुत जरूरी काम है, उसे ये 7 दिन से पहले अवश्य पूरा कर लें। पर वो काम क्या है? हमें क्या पता, अपनी श्रीमती जी से पूछिए। श्रीमती जी से? पीठ, कागज, अच्छा तो ये था मैडम का पीठ सहलाने का राज। अभी फोन करता हूँ। हेलो, क्या हुआ? नहीं पहुँचे क्या? पहुंच गया हूँ और बॉस के चैम्बर में हूँ। हाय दैया, तब चैम्बर से हमको फोन काहे कर रहे जी? बॉस नहीं है क्या? बॉस भी हैं और बड़ा बाबू भी हैं। सब हमको कह रहे हैं कि 7 दिन से पहले काम कर लेना है। क्या काम करने के लिए आपने ये तरीका अपनाया है मैडम? सो अपने बॉस से ही पूछो ना, वो काम तो सबको करना है। हा? सर, बड़ा बाबू, वो कह रही है कि ये काम तो सबको करना है, उनसे ही पूछो। हाँ, सो तो ठीक ही कह रही है। क्या ठीक कह रही है सर? अरे भाई, 7 दिन से पहले अपने घर और आसपास जहाँ कहीं एक चम्मच भी पानी जमा हो, उसे साफ करना है। हाँ, या तो उसको सूखी जगह पर गिरा देना है, या ज्यादा पानी है तो उस पर कोई तेल डाल देना है। अरे ये तो हम उसी दिन किए हैं सर। किस दिन? 2, 3 नहीं 4। याद नहीं है ना? बड़े बाबू, अब मिस्टर पवन कभी नहीं भूलेंगे। क्यों मिस्टर? ऑफ कोर्स नहीं भूलेंगे सर। भला डेंगू से किसको नहीं लगता है डर? हर 7 दिन से पहले पानी हटा दिया तो डेंगू का मच्छर कभी नहीं उठाएगा सर। नहीं उठाएगा सर ये डेंगू का मच्छर, अगर पानी न जमा होगा आपके घर पर। तो याद रखिए कि हर 7 दिन से पहले घर में कहीं भी अगर पानी जमा हो तो उसे बदल दें, और अगर जरूरत न हो उस पानी की तो उसे सुखा दें या फिर बहा दें। लेकिन लाइफ विद मॉस्किटोज में अब वक्त हो चला है एक मुलाकात का। आइए मिलते हैं डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। मित्रों, कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटो के अंतर्गत एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे टाटा स्टील UISL के डिप्टी चीफ मैनेजर श्री आलोक सुमन शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक सवाल पूछेंगे और जानेंगे उसके सही जवाब। आज का सवाल है, डॉक्टर साहब, वैसे तो हमें सभी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन इस कार्यक्रम में आज हम ये जानना चाहते हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक होना क्यों आवश्यक है। इस बारे में कुछ बताएं। संजय जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप से पहले समझाऊंगा, फिर जो उसके पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा। पहला, व्यवहारिक रूप से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो बीमारियां आपको कभी भी हो सकती हैं या कंटिन्यू हो सकती हैं, या उसका चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना कि बीमारी है। लेकिन डेंगू चिकनगुनिया में क्या है कि ये बीमारियां क्या होती हैं, मोस्टली सीजनल होती हैं, और ये सीजनल होने के साथ क्या होती हैं कि ये स्प्रेड करती है, मतलब महामारी का रूप ले लेती है, तेजी से फैलती। हाँ, बहुत तेजी से फैलती है। कि जब ये फैलेगी तो एक आदमी को होगा तो फिर 10 आदमी को होगा, 20 होगा, 100 होगा, पूरा मोहल्ला उससे हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका पूरा शहर भी उससे प्रभावित हो जाता है। अच्छा। तो ये इस तरह की बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है डेंगू चिकनगुनिया। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति
हर चीज की जानकारी नहीं रख सकता, इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं कि उसकी मेन बातें अगर बता दी जाए शॉर्ट में और आदमी उसमें थोड़ा ध्यान देने लगे तो इस तरह की बड़ी महामारी को भी रोका जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। हाँ, नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि क्यों जानना जरूरी है। अब जो डेंगू और चिकनगुनिया जो बीमारी होती है वो क्या होती है, मच्छरों से होती है, जिसको एडीज बोलते हैं, एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। अब ये मच्छर हमेशा नहीं रहते, साल भर नहीं रहते। अच्छा। ये मच्छर जब आपका ठंड आता है, जाड़ा आता है, तो ये अपने आप मच्छर खत्म हो जाते हैं। 99% मच्छर क्या होता है, ठंड एडीज के मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अपने आप धीरे चले जाते हैं। लेकिन वो जो अंडे देके जाते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो 1 साल तक जीवित रह सकते हैं डॉर्मेंट फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है कि जब जाड़ा जाने के बाद जब गर्मी शुरू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मटकों में पानी भरना, कूलर में पानी भरना, ये सब पानी को एकत्र करना शुरू करते हैं। ये मच्छर भी इस तरह का है कि अंडों को पानी पे नहीं देता, पानी के ऊपर देता है। अच्छा। कि जब कोई आदमी या कोई किसी वजह से भी, बारिश की वजह से जब पानी कहीं भरेगा और वो अंडों को टच करेगा तभी वो क्या कहते हैं, अंडे उसके फटते हैं और उसमें से वो लार्वा निकलता है। तो इस तरह की इन लोगों ने अपना एडॉप्टेशन बना रखा है। तो इसी वजह से जब हम लोग जब नया गर्मी का सीजन आता है, कूलर वूलर निकालते हैं, पानी भरते हैं और वो पानी इनके अंडों से टच करता है तो ये अंडे धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमिडिटी, पानी से ह्यूमिडिटी जनरेट होती है गर्मी के बीच, तो ये अंडे फट जाते हैं। तो अब वहां से ये मच्छर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं और ये मच्छर चूंकि बड़ा साइलेंटली रहते हैं, घर में डिस्टर्ब नहीं करते, तो पता नहीं चलता है। तो जब बारिश शुरू होता है तो ह्यूमिडिटी और आर्द्रता और बढ़ती है, चारों तरफ बढ़ती है। तो ये मच्छर क्या करता है, जगह जगह पानी होता है, सैंपलिंग जो एग लेइंग होता है उस हिसाब से जगह जगह जितने भी घर में पानी होते हैं, बाहर पानी होते हैं, सब में अंडा देना शुरू कर देता है और बहुत तेजी से बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो इन बिटवीन अगर कोई मान लीजिए किसी स्टेट में पहले चल रहा है बारिश, किसी में बाद में चल रहा है, कहीं कोई डेंगू किसी को हुआ और वो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य, शहर से शहर, जहां से भी वो वायरस लेके आया, इसमें 2 तरह का होता है। एक तो ट्रांसवेरिएंट ट्रांसमिशन भी है। अच्छा। कि वहीं से भी हो सकता है, अगर 1-2 साल से एपिडेमिक चल रहा हो तो ट्रांसवेरिएंट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 90% ऐसा होता है कि ये ट्रांसमिशन दूसरे राज्यों से या दूसरे शहर से लोग बीमार होके आते हैं और ट्रेवल करते हैं, वहां रुकते हैं। अगर वहां पे एडीज एजिप्टाई का मच्छर है तो वो उनके शरीर को काटता है और उसमें से वायरस ले लेता है और फिर उसके बाद 3 से 4 दिन बाद वो वायरस उस मच्छर के शरीर में आता है और वो मच्छर पूरा फैलाना शुरू कर देता है। एक्चुअल में ये मच्छर क्या होता है, डे बाइटर होता है। हाँ। तो बहुत जल्दी जल्दी सभी परिवार वालों, अगल बगल सबको काटता है। तो जिसकी भी इम्यूनिटी वीक होगी उसको बहुत तेजी से फैलता शुरू हो जाता है। और इसकी एक वजह और भी है कि अभी तक इसका कोई श्योर शॉट वैक्सीन नहीं आया है। कि जैसे अभी आपने देखा कि कोविड-19 में उसका वैक्सीन आ गया तो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुए और स्प्रेडिंग रुक गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं हुआ कि हम लोग वैक्सीन लगा लें तो ये वायरस पे असर नहीं करे। और दूसरी बात, इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन भी नहीं है। उसमें क्या होता है, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो क्या होता है, सर्वाइवल रेट एक टाइम पीरियड तक आपका अच्छा शरीर का रहा तो आप सेफ हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आपकी इलनेस और जाता है और आपकी जान को भी खतरा आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आलोक जो संजय प्रसाद के सवाल का जवाब दे रहे थे। तो आपने जाना ना कि डेंगू, चिकनगुनिया सीजनल बीमारियां हैं और एक इंसान से दूसरे तक फैलकर महामारी का रूप ले सकती हैं। इसलिए आपको इन बीमारियों की जानकारी होना आवश्यक है। तो हमने तो आपको इसकी जानकारी दे दी। यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। एक बार फिर से सुन लें हमारा मेल आईडी radiofm390@gmail.com। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बी अवेयर एंड टेक केयर। नमस्कार। लाइफ विथ मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड।